कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, तू रोज सूरज को उगते देखता है, पर तूने कभी अपने भीतर अंधेरा उतरते नहीं देखा। तू कहेगा, प्रभु मैं तो ठीक हूं। कृष्ण कहते हैं, नहीं, तू ठीक नहीं है, क्योंकि तू हंसता है पर शांत नहीं है। तू बोलता है पर सुना नहीं जाता। तू जीता है पर संतुष्ट नहीं है, और इसका कारण बहुत छोटा है। तूने वो 3 बातें कभी सुनी ही नहीं जो हर आत्मा को सुननी चाहिए। आज अगर मेरी ये वाणी तेरे कानों तक पहुंची है तो समझ ले, ये वीडियो नहीं है, ये कथा नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये मेरा स्मरण है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य सब कुछ बाहर ढूंढता है, शांति बाहर, सुख बाहर, सम्मान बाहर, प्रेम बाहर, लेकिन कभी यह नहीं पूछता मेरे भीतर क्या है। कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर झांकना छोड़ दिया उसका जीवन भीड़ में खो जाता है। आज मनुष्य भीड़ में है पर साथ में नहीं, लोगों के बीच है पर अकेला है। पहली बात जो जीवन को आधा तोड़ देती है, कृष्ण कहते हैं, जो आज तेरा है वह कल भी तेरा रहेगा, यह मान लेना ही तेरे दुख की जड़ है। मनुष्य रिश्तों को पकड़ लेता है, नाम को पकड़ लेता है, धन को पकड़ लेता है, शरीर को पकड़ लेता है, और जब इनमें से कुछ भी बदलता है तो वह कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तूने अस्थिर को स्थिर मान लिया। जीवन का गहरा दृश्य, आज तू जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करता है वह बदल सकता है। आज तू जिस शरीर पर सबसे अधिक गर्व करता है वह ढल सकता है। आज तू जिस सफलता को अपनी पहचान मानता है वह छिन सकती है। कृष्ण कहते हैं, यह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। पकड़ और प्रेम का अंतर, मनुष्य प्रेम कम करता है, पकड़ ज्यादा लेता है और फिर कहता है मुझे बहुत दुख है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मुक्त करता है, पकड़ बांध देती है। जिस दिन तूने प्रेम और अधिकार का अंतर समझ लिया, उसी दिन तेरा पहला दुख समाप्त हो जाएगा। उदाहरण, अंदर उतरने वाला। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, पर जब वही मां उस बच्चे को अपनी इच्छाओं में बांध देती है तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां शांति नहीं। पहली बात का सार, कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे जुड़ा है आम उसे प्रेम दे, पर आम उसे बांध मत, उस पर अधिकार मत जमा, उसे हमेशा का मत मान। जो रहेगा कृतज्ञ रह, जो चला जाएगा आशीर्वाद दे। यही पहली बात है जो अगर तूने नहीं सुनी तो तेरा जीवन शुरू होने से पहले ही अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, अगर मेरी यह पहली बात तेरे हृदय को हल्का कर रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां हर शब्द तेरे भीतर उतरने के लिए है। शायद मेरी अगली बात तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। दूसरी बात जो भीतर से खोखला कर देती है, कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने दुख का स्वयं निर्माता है। तू पूछेगा, कैसे प्रभु? कृष्ण कहते हैं, तुलना करके। तू किसी और की गाड़ी देखता है और अपनी साइकिल से नफरत करने लगता है। तू किसी और की सफलता देखता है और अपनी मेहनत को बेकार समझने लगता है। तुलना का जहर, कृष्ण कहते हैं, तुलना प्रेरणा नहीं है, तुलना जहर है, क्योंकि तू अपनी शुरुआत किसी और के अंत से तौल रहा है, तू अपनी यात्रा किसी और के परिणाम से माप रहा है। जीवन की सच्ची रचना, मैंने हर जीवन अलग रचा है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, किसी को बाहर सुख, किसी को भीतर शांति। कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वह तुझ तक पहुंचेगा, पर दूसरों का देखकर अपने वर्तमान को अपमानित मत कर। आज का सबसे बड़ा रोग, आज मनुष्य अपने घर में बैठा है पर मन कहीं और है। वह वर्तमान में है पर जी भविष्य और अतीत में रहा है। कृष्ण कहते हैं, तू यहां है पर तेरी चेतना यहां नहीं है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी तू खाली है। दूसरी बात का गहरा सत्य, कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने तुलना छोड़ दी उसी दिन ईर्ष्या मरेगी, भय मरेगा, आत्मग्लानि मरेगी, और उसी दिन तेरा मन हल्का होना शुरू करेगा। कृष्ण कहते हैं, अब तीसरी बात शेष है, वह बात जो सबसे कठिन है, क्योंकि उसे सुनना आसान है पर उसे स्वीकार करना सबसे कठिन है। अगर तूने वह बात भी सुन ली तो समझ ले, तेरा जीवन फिर कभी अधूरा नहीं रहेगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, तू ये सोचता है कि तुझे लोग तोड़ते हैं, पर सच ये है, तुझे लोग नहीं, तुझे घटनाएं नहीं, तुझे परिस्थितियां नहीं, तुझे तेरी स्मृति तोड़ती है।
जो चला गया वो उतना नहीं दुख देता जितना तू उसे रोज अपने भीतर फिर से जिंदा करता है। तीसरी और सबसे गहरी बात कृष्ण कहते हैं, तू बीते हुए को छोड़ता नहीं है। जो अपमान हुआ तूने उसे पकड़ रखा है, जो विश्वास टूटा तूने उसे पकड़ रखा है, जो सपना अधूरा रह गया तूने उसे पकड़ रखा है। और फिर तू कहता है, प्रभु मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तेरे हाथ भरे हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल मनुष्य कहता है, मैं भूल नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, तू भूल नहीं सकता, तू भूलना नहीं चाहता, क्योंकि दुख पहचान बन गया है, पीड़ा आदत बन गई है, आंसू सुरक्षा बन गए हैं। तू डरता है, अगर यह सब छोड़ दिया तो तू रहेगा कौन? गहरी चेतावनी। कृष्ण कहते हैं, जो तू बार बार याद करता है वह बार बार तुझे घायल करता है। बीता हुआ वापस नहीं आता, पर तेरी चेतना हर दिन उसी जगह लौट जाती है। समय का सबसे बड़ा भ्रम लोग कहते हैं, समय सब ठीक कर देता है। कृष्ण कहते हैं, नहीं, समय कुछ भी ठीक नहीं करता। स्वीकार करना ठीक करता है, छोड़ देना ठीक करता है, समझ लेना ठीक करता है। जब तक तू लड़ता रहेगा तू हारता रहेगा। स्वीकार की शक्ति, कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है अब स्वयं को और चोट न देना। जब तू कह देता है, हाँ ये हुआ, हाँ ये बदला, हाँ ये चला गया, तभी मन शांत होता है, हृदय हल्का होता है, आत्मा सांस लेती है। स्मृति और सीख का अंतर। कृष्ण कहते हैं, अनुभव को रख पर पीड़ा को नहीं, सीख को रख ताकि फिर वही गलती ना हो। पर दर्द को मत पाल, क्योंकि वह तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों अधूरा रहता है जीवन? क्योंकि तू वर्तमान में है पर जी अतीत में रहा है। तू सांस आज की ले रहा है पर बोझ कल का ढो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में नहीं जीता उसका जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। वर्तमान का सत्य इस क्षण तू जीवित है, तेरी सांस चल रही है, तेरा हृदय धड़क रहा है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जिसे आज मिला है वह कल नहीं भी मिल सकता। इसलिए आज को हल्के से थाम, आज को पूरी तरह जी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य, कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य सुख इकट्ठा करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है चेतना को जागृत करना। जो सुख में भी सचेत है, जो दुख में भी संतुलित है, वही वास्तव में जीता है। तीनों बातों का सार कृष्ण कहते हैं, एक जो तेरा है उससे प्रेम कर पर उसे पकड़ मत दो। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत कर। तीन बीते हुए को सम्मान से विदा कर। अंतिम दिव्य वाणी, कृष्ण कहते हैं, जब तू छोड़ना सीख जाता है तभी तू पाना शुरू करता है। जो खाली हाथ है वही भर सकता है, जो भरा हुआ है वह सिर्फ गिरा सकता है। कृष्ण कहते हैं, आज अगर तूने ये तीनों बातें ध्यान से सुन ली तो समझ ले तेरा जीवन अब अधूरा नहीं रहेगा। और अगर तूने इन्हें अनसुना किया तो सब कुछ पाकर भी तेरे भीतर एक खालीपन हमेशा रहेगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तू सोचता है कि तुझे बाहर की दुनिया दुख देती है, पर सच यह है तुझे तेरी सोच दुख देती है, तुझे तेरा अहंकार दुख देता है, तुझे तेरा डर दुख देता है। जब तक तू इन तीनों को नहीं देखेगा तब तक तेरा जीवन भीतर से खोखला ही रहेगा। अहंकार की पहली परत, कृष्ण कहते हैं, अहंकार का अर्थ खुद को बड़ा समझना नहीं है। अहंकार का अर्थ है खुद को अलग समझना। तू कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे जीवन में ही दुख क्यों? कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को सबसे बड़ा मानता है वह कभी हल्का नहीं हो पाता। भय की जड़, कृष्ण कहते हैं, मनुष्य डरता नहीं है, मनुष्य कल्पना करता है। तू डरता है कल का छूट जाने का, असफल होने का, अकेले रह जाने का। पर ध्यान से देख, डर अभी नहीं है, डर भविष्य में है। भय कैसे जन्म लेता है? कृष्ण कहते हैं, जहां भरोसा नहीं वहां भय जन्म लेता है। तू जीवन पर भरोसा नहीं करता। तू सोचता है, अगर यह चला गया तो, अगर यह नहीं हुआ तो, और यही अगर तेरी शांति छीन लेता है। आत्मा की पहली पुकार, कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो साक्षी है, वही तू है। जब तू यह समझ लेता है तभी डर ढीला पड़ने लगता है। साक्षी भाव का रहस्य, कृष्ण कहते हैं, दुख आए उसे देख, सुख आए उसे भी देख, ना पकड़ ना भग। जो देखा जाता है वह तू नहीं है, तू देखने वाला है।
जीवन क्यों भारी लगता है? क्योंकि तू हर बात को मैं से जोड़ लेता है, तू हर घटना को अपमान समझ लेता है, तू हर परिवर्तन को हार मान लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को हर बात का केंद्र मानता है उसका जीवन हमेशा बोझिल रहता है। समर्पण का अर्थ, कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ कमजोर होना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन से लड़ना बंद करना। जब तू कह देता है जो होगा मैं देख लूंगा, तभी भय टूटता है, तनाव ढीला पड़ता है, मन शांत होने लगता है। आत्मा की गहराई, कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, तू उस शक्ति का अंश है जो सब चला रही है, जो सब संभाल रही है। पर जब तू अपने आप को अकेला मान लेता है तब डर पैदा होता है। विश्वास की दिव्य वाणी, कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने मुझ पर नहीं जीवन पर भरोसा कर लिया उसी दिन तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। सबसे बड़ा सत्य, कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य सफल होना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है सचेत होना। जो सचेत है वह हार में भी स्थिर है, वह जीत में भी विनम्र है, और जो सचेत नहीं वह सब कुछ पाकर भी अधूरा है। कृष्ण कहते हैं, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, अभी कर्म का रहस्य, संबंधों का बंधन और भक्ति की गहराई बाकी है। अगर तू यहां तक आया है तो समझ ले, तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू जाग रहा है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तू रोज भाग्य को कोसता है पर कभी यह नहीं पूछता मैंने ऐसा कर्म क्यों किया कि यह भाग्य बना। तू कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई सजा नहीं है, भाग्य तेरा लिखा हुआ उत्तर है। कर्म का पहला सत्य, कृष्ण कहते हैं, तू जो सोचता है वही तू बनता है। विचार बीज है, कर्म उसका वृक्ष और भाग्य उसका फल। पर मनुष्य फल को तो देखता है, बीज को नहीं। आज तू जो भोग रहा है वह अचानक नहीं आया, वह तेरी आदतों से आया, तेरे चुनावों से आया, तेरी चेतना से आया। कर्म क्यों बंधन बनता है? कृष्ण कहते हैं, कर्म तुझे नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी इच्छा तुझे बांधती है। तू कुछ करता है और कहता है मुझे यह चाहिए, मुझे उसका परिणाम चाहिए, यहीं से बंधन शुरू होता है। कर्म योग का रहस्य, कृष्ण कहते हैं, कर्म पर पकड़ मत, पूरा मन लगाकर कर, पूरी ईमानदारी से कर, पूरी शक्ति से कर, पर परिणाम को अपने सिर पर मत बैठा। जिस दिन तू कर्म को पूजा बना लेता है उसी दिन कर्म तुझे बांधना बंद कर देता है। भाग्य का भ्रम, मनुष्य सोचता है सब कुछ भाग्य में लिखा है। कृष्ण कहते हैं, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है होता तो तू सोच ही क्यों पाता। भाग्य तेरे पुराने कर्मों की दिशा है, पर वर्तमान कर्म उस दिशा को बदल भी सकता है। भाग्य कैसे बदलता है? कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू शिकायत छोड़ देता है उसी दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि शिकायत चेतना गिराती है, कृतज्ञता चेतना उठाती है, और चेतना बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। संबंधों का गहरा सत्य, कृष्ण कहते हैं, हर संबंध तुझे कुछ सिखाने आता है। कोई धैर्य सिखाने, कोई प्रेम सिखाने, कोई सीमाएं सिखाने, पर तू हर संबंध से सुख ही मांगता है। जब सीख आती है तू दुखी हो जाता है। संबंध क्यों टूटते हैं? कृष्ण कहते हैं, संबंध तब टूटते हैं जब अपेक्षा प्रेम से बड़ी हो जाती है। तू कहता है मैंने इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। यहीं से प्रेम लेन देन बन जाता है। क्षमा का दिव्य रहस्य, कृष्ण कहते हैं, क्षमा दूसरों के लिए नहीं है, क्षमा तेरी शांति के लिए है। जिसे तू माफ नहीं करता वह तेरे भीतर रोज झर बनकर बहता रहता है। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ सही था, इसका अर्थ है अब मैं स्वयं को और चोट नहीं दूंगा। भक्ति की शुरुआत, कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ मुझे पूजना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अहंकार को झुकाना। जब तू कहता है मैं ही सब कुछ हूं तब दुख शुरू होता है, और जब तू कहता है मैं भी इस विराट का एक अंश हूं तब शांति उतरती है। सच्ची भक्ति क्या है? कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार घुलने लगता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। भक्ति का अर्थ डर का समाप्त होना, अकेलेपन का मिटना, विश्वास का जागना, समर्पण का अंतिम रहस्य। कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हाथ खड़े करना नहीं है, समर्पण का अर्थ है पूरी कोशिश करना और फिर छोड़ देना। जब तू कह देता है मैंने जो कर सकता था किया, अब जो होगा स्वीकार है, यहीं से मन हल्का होता है। जीवन का गहरा निष्कर्ष,
कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, तुलना छोड़, बीते को विदा कर, अहंकार ढीला कर और जीवन पर भरोसा रख, यही मार्ग है पूर्ण जीवन का। कृष्ण कहते हैं, तू जिस शांति को बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे ढकने वाली परतें हटानी है। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, अभी मोह, प्रेम और अंतिम मुक्ति बाकी है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तू कहता है मैं प्रेम करता हूं, पर सच यह है तू प्रेम नहीं करता, तू मोह करता है, तू आसक्ति में बंधा है। और फिर कहता है, प्रभु मुझे इतना दुख क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां दुख नहीं टिकता, और जहां दुख टिक जाए वहां समझ ले कि प्रेम नहीं, आसक्ति है। मोह क्या है? कृष्ण कहते हैं, मोह का अर्थ किसी से जुड़ना नहीं है, मोह का अर्थ है किसी को अपनी खुशी का कारण बना लेना। जब तू कहता है अगर वह है तभी मैं खुश हूं, यहीं से बंधन शुरू होता है। मोह का सूक्ष्म रूप, मोह सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, मोह धन से भी होता है, मोह पद से भी होता है, मोह पहचान से भी होता है। कृष्ण कहते हैं, जिससे तेरा अस्तित्व जुड़ जाए वही तुझे बांध लेता है। आसक्ति का जाल, कृष्ण कहते हैं, आसक्ति प्रेम का नकाब पहन लेती है और मनुष्य धोखा खा जाता है। आसक्ति कहती है, तू मेरा है, तुझे ऐसा ही होना चाहिए, तू बदले मत। यहीं से डर जन्म लेता है, अधिकार जन्म लेता है, पीड़ा जन्म लेती है। आसक्ति क्यों दुख देती है? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि आसक्ति परिवर्तन स्वीकार नहीं करती। जब सामने वाला बदलता है तू टूट जाता है, जब परिस्थितियां बदलती हैं तू शिकायत करने लगता है। सच्चा प्रेम क्या है? कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं है, प्रेम का अर्थ है किसी को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जहां अपेक्षा नहीं वहीं प्रेम है, जहां डर नहीं वहीं प्रेम है। प्रेम की दिव्य पहचान, कृष्ण कहते हैं, प्रेम मुक्त करता है, वह बांधता नहीं, वह दबाता नहीं, वह डराता नहीं। प्रेम कहता है तू जैसा है ठीक है, और यही वाक्य आत्मा को सबसे ज्यादा शांति देता है। माता पिता और मोह, कृष्ण कहते हैं, माता पिता का प्रेम सबसे पवित्र होता है, पर जब वही प्रेम अपेक्षा में बदल जाए तो वह बंधन बन जाता है। जब माता कहती है मैंने तुझे पाला है, अब तू ऐसा कर, यहीं से मोह जन्म लेता है। पति पत्नी और आसक्ति, कृष्ण कहते हैं, जहां दो आत्माएं साथ चलती हैं वहां स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। अगर तू कहता है तू मेरे बिना कुछ नहीं, तो समझ ले ये प्रेम नहीं, ये भय है टूटने का कारण। कृष्ण कहते हैं, रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम कम हो गया, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि मोह बहुत ज्यादा हो जाता है। जब तू किसी को अपनी शांति का जिम्मेदार बना देता है तब टूटन निश्चित है। प्रेम में वैराग्य, कृष्ण कहते हैं, वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है अंदर से मुक्त होना। तू साथ रह, पूरी गहराई से रह, पूरे प्रेम से रह, पर डर के बिना, अधिकार के बिना। प्रेम और भक्ति का संबंध, कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम अहंकार से मुक्त हो जाता है वही भक्ति बन जाता है। भक्ति में वो मांग नहीं होती, डर नहीं होता, शिकायत नहीं होती, बस समर्पण होता है, विश्वास होता है, स्वयं से प्रेम। कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों से प्रेम मांगता है पर कभी खुद से प्रेम नहीं करता। तू खुद को दोष देता है, कमतर समझता है, दूसरों से तौलता है और फिर कहता है मुझे प्रेम नहीं मिलता। आत्म प्रेम की वाणी, कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा उसी दिन दूसरों की स्वीकृति अनावश्यक हो जाएगी। जो स्वयं के साथ शांत है वह कभी अकेला नहीं होता। मोह से मुक्ति का मार्ग, कृष्ण कहते हैं, प्रेम कर, आसक्त मत हो, साथ चल, पकड़ मत बना। जो रहेगा कृतज्ञ रह, जो चला जाएगा आशीर्वाद दे। कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम मुक्त हो जाता है तब दुख अपने आप विदा हो जाता है। अभी मृत्यु का भय और पूर्ण मुक्ति बाकी है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तू मृत्यु से डरता है, पर तू यह नहीं जानता मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु विनाश नहीं है, मृत्यु केवल द्वार है। पर तू उस द्वार से डरता है क्योंकि तू जीवन को सही तरह से जी ही नहीं पाया। मृत्यु का वास्तविक भय, कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अधूरे जीवन से डरता है, वह अनकहे शब्दों से डरता है, वह अधूरे प्रेम से डरता है। तू डरता है मैं चला गया तो क्या रह जाएगा। भय कहां से जन्म लेता है?
कृष्ण कहते हैं, जहां पकड़ है वहीं भय है। जिसने धन पकड़ा वह मृत्यु से डरा, जिसने शरीर पकड़ा वह मृत्यु से डरा, जिसने पहचान पकड़ी वह मृत्यु से डरा, पर जिसने कुछ भी नहीं पकड़ा वह मुक्त है, वह निर्भय है। शरीर और आत्मा का भेद। कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, मिट जाता है, पर जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो जान रहा है, वह कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। आत्मा की अमर वाणी। कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग नया शरीर धारण करती है। इसमें कोई हानि नहीं, कोई विनाश नहीं, मृत्यु से पहले मरना। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में अहंकार को मार देता है वही मृत्यु से नहीं डरता। जिस दिन मैं ढीला पड़ गया, मेरा गिर गया, मुझे चाहिए टूट गया, उसी दिन मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। प्रतिदिन की मृत्यु। कृष्ण कहते हैं, हर रात तू थोड़ी सी मृत्यु जीता है। नींद में शरीर पड़ा रहता है, मन शांत हो जाता है, पहचान लुप्त हो जाती है, पर तू डरता नहीं। क्यों? क्योंकि तू जानता है कि तू लौट आएगा। मृत्यु का सत्य। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु वही नींद है, बस वापसी नहीं होती, बस जागरण अगले स्तर पर होता है। पर जो व्यक्ति जीवन में जागा नहीं, चेतन नहीं हुआ, वह मृत्यु से डरता है। मोक्ष क्या है? कृष्ण कहते हैं, मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिलता है। मोक्ष का अर्थ दुख का अंत नहीं, समस्याओं का अंत नहीं। मोक्ष का अर्थ है दुख से पहचान टूट जाना, समस्या से चिपकाव समाप्त हो जाना। मोक्ष की पहचान। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी स्थिर है वही मुक्त है, जो सुख में भी बंधा नहीं वही मुक्त है। भय का अंतिम उपचार। कृष्ण कहते हैं, भय का एक ही उपचार है, सत्य को देख लेना। जब तू ये देख लेता है सब बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं, तो मां तू ढीला पड़ जाता है, तू लड़ना छोड़ देता है और यहीं से शांति उतरती है। मृत्यु और प्रेम। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में जिया वह मृत्यु में नहीं मरता, क्योंकि प्रेम फैलाता है, प्रेम छोड़ता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। अंतिम शिक्षा। कृष्ण कहते हैं, रोज ऐसे जी जैसे यह अंतिम दिन हो, रोज ऐसे प्रेम कर जैसे कुछ पकड़ना ना हो, रोज ऐसे कर्म कर जैसे फल तेरा ना हो। जो ऐसा जीता है वह कभी अधूरा नहीं रहता, वह कभी भय में नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से मत डर, जीवन को पूरा जी, सत्य को पहचान और स्वयं को मुक्त कर, क्योंकि जो जाग गया उसके लिए न मृत्यु है न बंधन, केवल शांति है।